हेलो बच्चों। आज हम आत्म परिचय दिन जल्दी जल्दी ढलता है कक्षा 12वीं का प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कविता के 7 वाला प्रश्नोत्तर। तो देखिए, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का आशय क्या है? तो इन कथनों का आशय क्या है? कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत लगने वाले इन कथनों का आशय है कि कवि भी एक सामाजिक समाज में रहते हुए सामाजिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को बखूबी निभा रहा है और भविष्य में भी निभाने की चाह रखता है, किंतु हर प्राणी की अपनी व्यक्तिगत निजी आकांक्षाएं होती हैं जिसकी पूर्णता के लिए वह किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता, उसको नज़रअंदाज करता है। इसी प्रकार कवि की व्यक्तिगत जिंदगी में श्रृंगार पर प्रेम का विशेष महत्व है, जिनकी प्राप्ति के लिए अपना ध्यान प्रेम पर ही केंद्रित रखना चाहते हैं और वे प्रेम विरोधी रूढ़िवादी जितने भी समाज की चुनौतियां हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अंततः क्या करते हैं? वह सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों और निजी प्रेम प्रसंग के बीच संतुलन बनाकर जीवन जीने में प्रयासरत हैं। प्रश्न दूसरा है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक ज्ञानी, जो उर्दू में दाना का मतलब है, और दूसरा अज्ञानी। पहले दाना का मतलब ज्ञानी है और नादान का मतलब अज्ञानी है। तो सभी का अपना अपना अस्तित्व होता है। ज्ञानी सत्य की खोज में ज्ञान प्राप्ति में लगे हैं, तो अज्ञानी सांसारिक भौतिकवादी होकर भोग विलास में लगे होते हैं। दोनों ही समाज के लिए अनिवार्य हैं, तभी समाज का संतुलन है। मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। उत्तर क्या है? मैं और जग और कहाँ का नाता। तो ये यहाँ पे है, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता काव्य सौंदर्य में प्रयुक्त यमक अलंकार के कारण है, जहाँ और शब्द के 3 अलग अलग अर्थ हैं। पहले और में मैं और अर्थात भिन्न, मतलब मैं और भिन्न कोई, अर्थात मैं संसार से भिन्न हूँ, अलग हूँ। दूसरा और में भिन्न और जग, यहाँ योजक शब्द बना है। और क्या बना है? योजक शब्द बना है, जिसका अर्थ है तथा। मैं और जग मतलब मैं भिन्न हूँ और जग से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब अर्थात मैं संसार से भी, अर्थात जो वहाँ पे और लगा है वो योजक शब्द है। जग और कहाँ का नाता में शब्द विशिष्टता के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें जग के साथ विशेष नाता नहीं है, यह बताया गया है। मतलब मैं और जग और कहाँ का नाता, मतलब मेरा और जग का कोई नाता नहीं है। इस प्रकार काव्य में यमक अलंकार द्वारा सौंदर्य शिल्प सौंदर्य किया गया है। शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतलवाड़ी में आग के होने का अभिप्राय है कि कवि के वाणी में कोमलता और मधुरता है, किंतु हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलने वाले अंतर्द्वंद के कारण प्रेम रहित संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना भी है। अतः कवि अपनी शीतलवाणी से अपने मन की भड़ास को निकालकर लोगों में प्रेरक की ज्वाला प्रदीप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे विरोधाभास बताया गया है। शीतलवाड़ी में आग। बच्चे किस बात की आशा से नीरों से झांक रहे होंगे? तो किस बात की आशा से नीरों से झांक रहे हैं? कि सुबह से जो उनके माता पिता हैं वो भोजन की तलाश में निकल गए हैं और सूर्यास्त की बेला में वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा से बच्चे नीरों से झांक कर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कविता से ये पता चलता है कि प्रकृति के क्रियाकलाप जो सतत गतिशील हैं, गतिशीलता का संकेत दे रही हैं, जिसका संबंध मानव जीवन से है। समय गतिशील है। दिन ढलने के साथ ही रात्रि का आगमन निश्चित है।
अतः मानव को अपने सभी कार्य निश्चित समय अंतराल में संपन्न कर लेना चाहिए। जिस प्रकार पथिक अपने लक्ष्य के लिए और पक्षी अपने बच्चों की खातिर नीड़ों की ओर जाने के लिए गतिशीलता दिखाते हैं। दिन का जल्दी जल्दी ढलना मानवीय हृदय में जोश, उत्साह और प्रेरणा का कार्य कर रहा है, जो कवि के लिए महत्वहीन है, क्योंकि कवि के पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका इंतज़ार कर रहा है, ऐसा कविता में बताया गया है। अब देखिए कविता के आसपास का प्रश्न। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य हर संबंध का निर्वाह करता है। संसार में अनगिनत कष्ट हैं, उसे जीवन में अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्ट सहना मानव की नियति है। सुख दुख समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। मनुष्य को दुखों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखों के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं पाई जा सकती। उन कष्टों के बीच प्रेम और मस्ती की दीवानगी के सहारे खुशी से जीवन जिया जा सकता है। अतः मनुष्य को संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन को उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए। तो इस तरह से हमने दिन जल्दी जल्दी ढलता है और आत्म परिचय का प्रश्नोत्तर देखा। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ पूछना होगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।